बड़ी खबर अमरावती से आ रही है। अमरावती में फार्मासिस्ट मर्डर केस की जांच तेज हो गई है। एनआईए और एटीएस की टीम अमरावती पहुंची है। जी हाँ, 54 साल के उमेश कोल की गला काट करके हत्या कर दी गई थी। बीजेपी का आरोप है नुपुर के समर्थन में पोस्ट लिखने पर गला काटा गया था। तो इस मामले में जांच आगे बढ़ रही है। 54 साल के उमेश कोल्हे हैं जिनकी गला काटकर हत्या कर दी गई थी। पुलिस ने भारतीय जनता पार्टी के दावों की पुष्टि नहीं की है। हालांकि नुपुर के समर्थन में पोस्ट लिखने पर हत्या की गई, ये बीजेपी कह रही है। तो अमरावती में फार्मासिस्ट मर्डर केस की जांच बहुत तेजी से आगे बढ़ती हुई एक के बाद एक कई खुलासे हो रहे हैं। एनआईए और एटीएस दोनों ही टीम लगातार इस पूरे जांच में जुटी हैं। 54 साल इनकी उम्र थी। उमेश कोल्हे जिनका गला काट दिया गया और वजह बताई जा रही कि उन्होंने नुपुर शर्मा के पोस्ट को, उनके बयान को समर्थन किया। ये बीजेपी कह रही है और पुलिस ने अभी इस बात पर हामी नहीं भरी है। पुलिस ने इस बात की अभी पुष्टि नहीं की है। तो अमरावती के फार्मासिस्ट हैं जिनका मर्डर हुआ है, इस केस में जांच आगे बढ़ रही है। एनआईए एटीएस इस मामले में जांच को आगे बढ़ा रही है। अमरावती दोनों टीमें पहुंच चुकी हैं। 54 साल के हैं, नाम इनका उमेश कोल्हे है, जिनकी गला काट कर हत्या कर दी गई। अब बीजेपी के दावे कुछ और हैं और बीजेपी के दावों को अभी पुलिस पुष्ट नहीं कर रही है। तो एक तरफ बीजेपी अपने बयान दे रही है और दूसरी तरफ एनआईए की टीम, एटीएस की टीम इस पूरे मामले को लेकर के गहनता से जांच में जुटी है कि आखिर कौन थे वो लोग, किसने ये किया। लेकिन ये वही शख्स है फार्मासिस्ट जिनका मर्डर कर दिया गया है। गौरव इस वक्त हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। गौरव, इस पूरी खबर पर क्या जानकारी देंगे आप? देखिए, बिल्कुल अमरावती में एक फार्मासिस्ट की हत्या कर दी गई थी गला रेतकर, और उसके बाद उनके बेटे की तरफ से अमरावती की सिटी कोतवाली थाने में शिकायत दी गई थी, जिसके आधार पर 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया था, मुदस्सिर अहमद और शाहरुख पठान। और इस मामले में जब जांच आगे बढ़ रही थी, अब ताज़ा खबर यह है कि एनआईए नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, जो कि इस मामले में उदयपुर में भी जांच कर रही है, वो अमरावती पहुंची है और इस जांच को उसी एंगल से जांच करने की कोशिश की जा रही है कि क्या ये कहीं एक सिलसिला तो नहीं है हत्याओं का जो करने की कोशिश की गई है, जो उदयपुर में हुआ वही अमरावती में हुआ, क्या दोनों आपस में जुड़े हुए तो नहीं है, और क्या उसी तरीके से अमरावती की हत्या का भी लिंक जो है वो आतंकी घटना से जुड़ा हुआ ना हो। और इस मामले को लेकर एनआईए अब जांच जो है वो आगे बढ़ा रही है और फिलहाल एनआईए की टीम जो है वो आगे पहुंच चुकी है। इसमें आपको बता दें कि जब इन दो गिरफ्तारियां हुई थी, उसके बाद 4 और लोगों की संलिप्तता इस पूरे मामले में पाई गई थी, जिनमें से 3 को गिरफ्तार कर लिया था। और इसमें एक शमीम अहमद नाम का व्यक्ति है जो इस वक्त फरार चल रहा है। और उमेश कोल्हे थे, वो अपनी मेडिकल स्टोर को रात में बंद करके घर जा रहे थे। ठीक है गौरव, लगातार आप भी जानकारी दे रहे हैं, लेकिन शिवानी का भी हमें रुक कर लेना। बिल्कुल। तो नुपुर शर्मा के बयान का दरअसल इन्होंने समर्थन किया था। जिस शख्स की आप देख रहे हैं, इनका नाम उमेश कोल्हे है। जांच आगे बढ़ रही है। शिवानी, इस जांच से मुतालिक आपके पास क्या अपडेट है? देखिए, फिलहाल नेशनल इन्वेस्टिगेशन टीम और एंटी टेररिज्म स्क्वाड जो है वो वहाँ पर एक टीम लेकर पहुंचे हुए हैं। हालांकि जो मेन मास्टरमाइंड बताया जा रहा है इस पूरे प्रकरण का, वो अभी भी फरार है। व्हाट्सएप ग्रुप क्रिएट करने वाले एडमिन जो हैं वो फिलहाल फरार हैं। और ये भी साफ हो चुका है इतने सारे लोगों की अरेस्ट के बाद कि प्राइमरी रूप से जब 2 लोगों को अरेस्ट किया गया था तो ये जानकारी पुलिस द्वारा बताई गई थी कि मामला चोरी का था, मामला कुछ वसूली करने का था। लेकिन जब इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ी तब पता चला कि उदयपुर जैसा जो मैटर है वही महाराष्ट्र में दोहराया गया है। हालांकि अभी जानकारी ये पता चली है कि कई और भी लोग जो हैं वो इसमें शामिल हैं, जिसके चलते एनआईए और एटीएस जो पहुंची है वो इन लोगों के पर्सनल प्रोफाइल, साथ ही साथ इनकी कांटेक्ट की डिटेलिंग कर रही है कि एग्जैक्टली ये सारे लोग महाराष्ट्र में कहां से आते हैं और महाराष्ट्र के बाहर और कहां ऐसी गतिविधियों को प्लान कर रहे थे। क्योंकि व्हाट्सएप ग्रुप जो बना है उसमें कई सारे अन्य लोग भी शामिल हैं जो कि फिलहाल अभी भी गायब बताए जा रहे हैं, फरार बताए जा रहे हैं। और अनिल गौड़े, राज्यसभा सांसद, उनका क्या कुछ कहना है इस पूरे मामले को लेकर के, वो भी आपको सुनवाते हैं। अमरावतीमध्ये अमित मेडिकलचे संचालक उमेश कोल्हे यांचा जो खून झाला तो राजस्थानमध्ये झालेल्या खुनाशी साधर्म्य ठेवतो। त्याच पद्धतीनं गळ्यामधल्या मुख्य नसेला कापणं आणि कोणती चोरी नाही, रॉबरी नाही आणि फक्त त्या माणसाचा जीव घेणं असा प्रकार घडलेला आहे। पोलीस आयुक्तांना भेटल्यानंतर त्यांनी सांगितलं की 5 जणांना अटक केली आणि 6वा मास्टरमाइंड तो अटक व्हायचा आहे। आणि 5 जणांनी सांगितलं की आम्हाला कारण माहीत नाही, कारण 6व्याला माहीत आहे। आणि त्यामुळं या उमेश कोल्हे यांनी जे नुपुर शर्माचे व्हिडिओज
फोटो हे जे आपल्या व्हॉट्सॲपवर ठेवले होते आणि प्रसारित केले होते, त्यासाठी निश्चितपणे हा खून झालेला आहे असा कयास निघतोय. या खुनासोबतच अमरावती तो बीजेपी के राज्यसभा सांसद को आप सुन रहे थे, वो मराठी में कह रहे थे किसी भी तरीके की रॉबरी नहीं हुई है, लूट नहीं हुई है. ये जो अपराधी आए थे एक माइंड सेट के तहत आए थे और मर्डर करने के लिए आए थे, जैसा उदयपुर में हुआ था उसी घटना को जोड़ते हुए यहाँ पर वो कह रहे हैं.